चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले हम लोग वीडियो नंबर 7 का आपका कमेंट किया हुआ का सबसे पहले रिप्लाई दे देते हैं। चलिए, तो वीडियो नंबर 7 में सबसे पहला जो कमेंट है वो पूजा कुमारी जी का कमेंट है कि आंसर श्रीलंका डी होगा। तो 100% पूजा जी आपका जो है आंसर सही है। चलिए, अगला कमेंट है बलराम गुप्ता जी का। एक दिल भेजे हैं, उसके बाद डायनासोर भेजे हैं, उसके बाद 2 हाथी या ऊँट जैसा भेजे हैं, एक गाय भी भेजे हैं। तो पहला बात हमको इतने जानवर भेज दिए हैं, डर भी लग रहा है अंदर से, परंतु आंसर नहीं किए हैं, हो सकता है आगे किए होंगे। कमेंट किए हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। चलिए, अब हम लोग का अगला जो कमेंट है वो सोनू राज का कमेंट है। HW का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा और 2 दिल भी भेजे हैं। तो आंसर दिल और कमेंट सब चीज़ करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। चलिए, अगला जो हम लोग का कमेंट है वो पूजा कुमारी जी का कमेंट है। एक शायरी लिखती हैं, थोड़ा सुनिएगा। दिल लगाने से अच्छा है पैर लगाओ, घाव नहीं छाँव मिलेगा। बताइए कितना अच्छा बात बोला। मगर 2 लाइन और इसमें होना चाहिए कि देखिए आप पैर लगाइएगा तो वाजिब बात है आपको चोट नहीं मिलेगा, घाव नहीं मिलेगा, छाँव मिलेगा। मगर इसमें जो है घाव तो नहीं है मिलेगा, छाँव भी तो मिलेगा, प्लस आपको फल भी तो मिलेगा, लकड़ी भी तो मिलेगा, जलावन भी तो मिलेगा बाबू, ऑक्सीजन भी तो मिलेगा। पैर लगाइएगा तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्यों कि आप जानते हैं जीते ही लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, अंतिम में भी लकड़ी का ही ज़रूरत पड़ेगा बाबू, इसीलिए पैर जरूर लगाइए। एकदम दिल छू लेने वाला शायरी था एकदम। चलिए, तो पूजा जी शायरी कमेंट करने के लिए धन्यवाद। अगला जो हम लोग का कमेंट है ये बलराम गुप्ता जी का। ये भी एक शायरी लिखते हैं। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी इस ज़माने में सनम, तू अकेली तो नहीं। बताइए, ये कितना बढ़िया शायरी भेजे हैं। ये शायरी हम शायद सुने थे, किनके पास सुने थे? शायद विकास दिव्यकृति सर के पास सुने थे। बहुत अच्छा लाइन है बलराम जी, कमेंट करने के लिए धन्यवाद आपको। चलिए, अगला जो आंसर है पूजा मौर्य जी का। देखिएगा, पूजा मौर्य जी आपका आंसर नंबर डी है। कमेंट करने के लिए आपका धन्यवाद। जो कमेंट नहीं करता है उसको तो हम लोग जानते हैं कि पहले ही ब्लॉक कर चुके हैं, तो कमेंट करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका ऑप्शन डी जो है सही है। अगला जो हम लोग का आंसर है बलराम गुप्ता जी का आंसर है। देखिए कितना कॉम्बिनेशन लगा के दिए हैं एकदम, दोनों तरफ दिल और 2 इधर से ऐसे उंगली दिखा के कि आंसर नंबर डी होगा। बताइए, ये सब लड़का आगे जाके कुछ कर सकता है। क्रिएटिविटी नाम का एक वर्ड होता है ना, तो ये क्रिएटिव लड़का है एकदम। चलिए, तो आपका बलराम गुप्ता जी सही है। उसके बाद पूजा कुमारी जी लिखते हैं नाइस क्लास सर, एक इमोजी भी देती है हंसने वाला, तो धन्यवाद। चलिए, तो देखिए लड़की का पहले देखते थे कि लड़की को देखते थे ई वाला ऐसे करके एगो फोटो खिंचाती थी, उसके बाद आया ऐसे करके फ़ोटो खिंचाई। 1-2 लड़की को देखते हैं ऐसे वाला कौन पोज है जी, ऐसे करके पोज वो खिंचाती है। चलिए, आएगो ऐसे वाला। तो चलिए, ये भी है आपका पूजा जी, आंसर आपका सही है। नाइस क्लास, थैंक यू, धन्यवाद। अगला सोनू राज का वेरी नाइस क्लास। चलिए, आपका भी धन्यवाद। तो लगभग जितने भी आप लोग जो भाई बंधु कमेंट किए थे, आंसर किए थे, सभी का कमेंट का रिप्लाई हम दे चुके हैं। चलिए, जो भी HW मिलता है उसको आप लोग अवश्य समय निकाल कर कमेंट करिए। चलिए, अब हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पर कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। इसको सबसे पहले हम लोग चार्जिंग पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। चलिए, चश्मा पिन ले कीजिए, चश्मा पिन लेते एकदम अच्छा लग रहा है चश्मा, देखिए तो ठीक है, आँख से भी बचाएगा, ठीक है। वैसे चश्मा खास नहीं लग रहा है, मगर आप लोग अगर कहिएगा कि नहीं सर जी पिन लीजिए तो पिन लिया जाएगा, पिन ले, ठीक है। इन्हें नहीं लग रहा अच्छा, छोड़िए, आप लोग कहते हैं कि नहीं लग रहा अच्छा तो खोल देते हैं। चलिए, देखिएगा हम लोग का आज जो है आपको टाइप जो है 5 तक करा चुके थे, टाइप नंबर 6 है। और एक और बात आप कहना भूल गए, इससे पहले हम जो एगो प्रश्न संख्या 14 होगा, टाइप 5 में प्रश्न संख्या 14, उसमें शायद मदर और फादर और मदर का अंतर दिया था 8, और फादर और मदर का हम लोग का जो है ये जो है मतलब योग शायद हम लोग निकाले थे आई थिंक 128। तो उसमें शायद मदर का एज पूछा था, हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसमें क्या निकाल दिए थे, फादर का एज निकाल दिए। तो आप लोग जानते होंगे उसको उसमें 68 आंसर था, तो आप जो है 60 कर लीजिएगा उसका आंसर। वो भी सही है, मदर का हम ध्यान नहीं दिए क्योंकि हमको सिर्फ बताना था इसीलिए। तो घटा अगर जोड़ के निकालेंगे तो फादर का निकलेगा, इसलिए हम जोड़ दिए थे, जो 68 आ गया था। मदर का निकालना है तो घटा के 2 से भाग दे देंगे, तो ये दोनों घटा देंगे 120 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे हम लोग का, तो आपका मदर का एड आ जाएगा 60। अब फादर का अगर पूछता तो फादर का आ जाता 68। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम फादर का निकाल दिए थे, फादर का पूछा नहीं था, मदर का तो आप लोग 60 कर लीजिएगा। चलिए, आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है, आज का जो टाइप है वो 7 जो 5 के बाद आपका 6 नंबर टाइप है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम अच्छे तरह से देखिए, एकदम देखिएगा।
तो टाइप जो है आपका जो है ये कितने नंबर है, ये 6 नंबर टाइप है। तो फेयर जरूर बनाइए, एक एक चीज़ को बारीकी से देखिए और आप फेयर जरूर बनाइए। हम यही कहेंगे, आपको एज फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं तब, छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं तो आपको फिर से एज अन्य किसी भी टीचर से आपको पढ़ना पड़ सकता है, चाहे मेरे से पढ़िए या किसी भी टीचर से पढ़िए। तो इसीलिए जब भी पढ़िए तो कंप्लीट पढ़िए। चलिए, तो आज का जो सवाल है 6 नंबर, इसका आप अगर आप टाइप का नाम लिखना चाहें तो आप जो है टाइप का नाम लिख सकते हैं। टाइप का आपका नाम हो सकता है यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो निश्चित राशि में परिवर्तन पर आधारित प्रश्न आप लिख दीजिएगा। हमारे हाथ में जो है थोड़ा सा चोट लग गया है, मेहंदी लगाए हुए हैं, इसीलिए नहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग जो है वहाँ पर लिख लीजिएगा टाइप का नाम जो है 6 में, निश्चित राशि में परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। क्या लिखा रहे हैं हम लोग का, निश्चित राशि में परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। चलिए, तो आप लोग टाइप का नाम लिख लीजिए और चलिए हम लोग का बनाते हैं। तो आपका पहला नंबर सवाल उठाते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम हौला है, बहुत ज़्यादा एकदम इजी है, बहुत ज़्यादा एकदम जो है बेहतरीन सवाल है। देख पड़ोसिन जेर वाला मेरा सवाल है। चलिए देखिएगा हम लोग का, सबसे पहले ओटीएम बता देते हैं हम लोग का। ठीक है, ओटीएम बता देते हैं तो आप लोग का भी मन रहता है कि सर जी ओटीएम बताते हैं, एकदम दिल खुश कर देते हैं एकदम। ठीक है, इसीलिए हम लोग ओटीएम, पहला सवाल है तो हम लोग ओटीएम से ही शुरुआत करते हैं। चलिए, मोहन और हरि की वर्तमान आयु हम लोग का कहता है 6 रेशियो कितना है हम लोग का 5। तो देखिए मोहन है भैया और हरि है, मोहन और हरि का वर्तमान आयु है 6 रेशियो हम लोग का कहता है भैया 5 है। बोला यदि 5 वर्ष पूर्व हरि की आयु 20 वर्ष थी, 5 वर्ष पूर्व, तो ये वर्तमान है बाबू। इसको हम लोग सबसे पहले 6x बना लेते हैं, इसको 5x बना लिए, निश्चित राशि जानते हैं आप लोग। अब दिया गया है यदि 5 वर्ष पूर्व हरि की आयु, तो हरि वर्तमान में कितना है बाबू 5x। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 इसमें घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का, हरि का वर्तमान में 5x, 5 घटा लेंगे तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा। और वो 5 वर्ष पूर्व हरि की आयु कितना दिया है 20, तो यहाँ 5 वर्ष पूर्व हरि का आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व हरि का आयु। यहाँ से हम लोग का 5x बराबर हो जाएगा बाबू 25, इससे ही काट देंगे, x बराबर हो जाएगा हम लोग का 5, x बराबर कितना आ जाएगा भैया 5। चलिए, तो अब आपसे पूछा है मोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो x का मान आपको पता चल गया, तो मोहन का निकालना है। मोहन कितना x है 6x, x का मान कितना है 5, तो मोहन का वर्तमान एज हो जाएगा हम लोग का कितना 30। तो मोहन का पूछेगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा 30। तो आपका मोहन का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो मोहन का वर्तमान उम्र भैया कितना हो जाएगा हम लोग का 30 हो जाएगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना बाबू 30। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। फोटो खींचिएगा तो जल्दी से फोटो खींच लीजिए। अगर आप फोटो खींचने में असमर्थ हैं, फोटो नहीं खींच रहे हैं, आपका मोबाइल का कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट सवाल समझ गए होंगे। बना सकते हैं सवाल को कि नहीं बना सकते हैं बताइए। चलिए, तो हम लोग अब डायरेक्ट चलते हैं 4G को और इसको मिटाते हैं। 4G के लिए आपको जो है थ्योरी पार्ट बाबू कंप्लीट होना चाहिए। जो आपका पेड वीडियो है थ्योरी, वो आपका जो है अभी पेड तो प्राइवेट कर दिया गया है, आप लोग जानते हैं। पार्ट 1 उसमें पूरा 2 घंटा 3 घंटा खाली थ्योरी है। चलिए, तो हम लोग जो है अब इसको चलेंगे डायरेक्ट 4G मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्या चलेंगे 4G मेथड से और देखेंगे सवाल को, समझेंगे कि कैसे बनेगा हम लोग का सवाल। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग का अब क्या कहा गया देखिएगा, मोहन और हरि के आयु के बीच अनुपात दिया गया है। मोहन और हरि के बीच आयु का अनुपात दिया गया है कितना जी 6:5। 6 कितना दिया है 5। मोहन और हरि के बीच एज का जो रेशियो दिया है वो 6 क्या दिया है हम लोग का 5 दिया है। 6 क्या दिया है 5। 5 वर्ष पूर्व हरि की आयु 20 वर्ष थी। तो याद करिए थ्योरी, ठीक है, चश्मा पहन लेते एक बार, याद करिए आप लोग का जो हम थ्योरी बता रहे थे, तो उसमें बाबू हम आपको बताए हुए थे कि अनुपात जिस समय का होगा निश्चित राशि भी उसी समय का होना चाहिए। आपको लाइन बाय लाइन लिखाया था। जो पार्ट 1 खरीदे होंगे, पार्ट 1 आप देखे होंगे, वीडियो नंबर 1 खरीद के देखे होंगे, उसमें आपको थ्योरी में बताया गया था क्यों, काहे, कैसे, सब चीज़ रीजन था उसमें। तो आपको वहाँ पर पार्ट 1 वाले वीडियो में आपको एग्जिट बताया गया था कि निश्चित राशि आपका यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर अनुपातिक राशि दिया गया है। तो अनुपात यदि वर्तमान का हो तो निश्चित राशि भी वर्तमान का लेंगे। अनुपात यदि 5 वर्ष बाद का हो तो निश्चित राशि भी 5 वर्ष बाद का लेंगे। अनुपात यदि 5 वर्ष पहले का हो तो निश्चित राशि भी 5 वर्ष पहले का लेंगे। तो यही आपको याद रखना है कि अनुपात जिस समय का हो निश्चित राशि भी उसी समय में होना चाहिए। निश्चित राशि में तो हम लोग घटा नहीं सकते हैं, थी अनुपात में तो हम घटा नहीं सकते हैं। एक्चुअल घटा किस में सकते हैं हम लोग का निश्चित राशि में घटा सकते हैं। ठीक है,
तो अनुपात जिस समय का हो, जिस काल का हो, निश्चित राशि को उसी काल में हमको क्या कर लेना है बाबू, कन्वर्ट कर लेना है। चलिए तो आ जाइए, हम लोग कुछ न करेंगे। तो अनुपात जो दिया गया हम लोग का प्रेजेंट का दिया गया, अनुपात हम लोग का क्या दिया है, प्रेजेंट का दिया गया है। तो निश्चित अनुपात जिस समय का रहे, याद रखिए अनुपात जिस समय का रहे, निश्चित राशि को भी उसी समय में कन्वर्ट कर देना है हम लोग को। तो अनुपात है हम लोग का वर्तमान का, परंतु निश्चित राशि जो हरि का दिया है ये 5 वर्ष पहले का है। 5 वर्ष कब का है बाबू, पहले का है। तो याद रखिए आप लोग का निश्चित राशि को आपको चेंज करना है, इस टाइप का नाम है निश्चित राशि में परिवर्तन पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो बोलेंगे सर जी 5 वर्ष पूर्व हरि था हम लोग का कितना, 20 का, तो अभी हरि कितना का होगा, तो बोलेंगे सर जी 5 वर्ष पहले ना 20 था, अभी वर्तमान में, तो 5 जोड़ दीजिए, तो यानी हरि वर्तमान में कितना हो जाएगा बाबू, 25। हरि वर्तमान में कितना हो जाएगा, 25। यहाँ हरि वर्तमान में है कितना, 5। तो हरि का तुलना हरि से निकालना है मोहन भैया का एज, तो कितने से गुना करेंगे हम लोग का, 6 से। 5 से ही 5 बार में कट जाएगा, यानी मोहन भैया का एज आ जाएगा 6 पंचे 30 वर्ष। तो आशा करते हैं कि बापू आप लोग, ये बाबू कहते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। बाबू मतलब आपका समझते हैं, बाबू मतलब दो, एक होता है बापू, एक होता है बाबू, एक होता है सोना, एक होता है दिल के धड़कन। चलिए तो ये हो गया बाबू आपका आंसर कितना हम लोग का, 30। एक होता है बाबू क्रश, क्रश मतलब होता है जिसको आप पसंद करते हैं, इनकी मुँह धोए वाला ब्रश। चलिए तो अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 30। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, इसको डील करते हैं। तो ई टाइप में बाबू कुछ नहीं दम है, खाली निश्चित राशि जिस अनुपात जिस समय का हो, निश्चित राशि को उसी समय में कन्वर्ट कर देना है बस। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, देखते हैं अगला सवाल हम लोग का क्या है। प्रश्न संख्या 2। चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या हम लोग का कितना है, 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, ए और बी के आयु का अनुपात, 1 मिनट। चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है ए और बी के वर्तमान आयु के बीच अनुपात इतना है, यानी ए और रेशियो बी में वर्तमान अनुपात हम लोग का कितना है, 3:4 है। चलिए 3 रेशियो हम लोग का कितना है, 4 है। बोला 3 वर्ष पूर्व में दिया है ए, तो 3 वर्ष पूर्व हम लोग का ए दिया है हम लोग का कितना, 30। तो 3 वर्ष सॉरी बाद दिया है, 3 वर्ष बाद दिया है 30, परंतु रेशियो कब का है, तो रेशियो वर्तमान को, वर्तमान मतलब स्टार बना देते हैं हम लोग का। तो रेशियो अगर वर्तमान है तो निश्चित राशि भी ए जो लेंगे वर्तमान के लेंगे। तो 3 वर्ष बाद ना 30 हुआ है, तो अभी हम लोग का वर्तमान में कितना होगा, 3 वर्ष बाद 30 का होगा, तो अभी वर्तमान में 3 घटा देंगे, वर्तमान में कितना है, 27 का। तो यहाँ वर्तमान में ए कितना है, 3 का, तो ए का तुलना ए से कर लेंगे। अब निकालना किसका आयु है हम लोग का, तो बोलता है बी की वर्तमान आयु, तो बी का मान कितना है, 4। 4 से गुना कर लेंगे, 3 का से क्या बार में बाबू, 9 बार में, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। आपका उत्तर नंबर कितना हो जाएगा, बी। तो आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे, इधर सब सवाल सेम है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन और आपको बताना है। चलिए 2 आपका हो गया, एगो 3 बताइए देते हैं, जब इतने आपका कर ही रहे थे। उसके बाद मेन सवाल बताएंगे, क्या कि वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं हो। चलिए इसको हम लोग बाबू मिटा देते, मिटा दीजिए। चलिए मिटा देते हैं। उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं हो। चलिए देखिएगा अब यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व मनोज की आयु हरीश की आयु का 4/5 है। चलिए तो 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है बाबू, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मनोज भैया की आयु, 4 वर्ष पूर्व मनोज की आयु हरीश की आयु की, 4 वर्ष पूर्व मनोज की आयु हरीश की आयु का 4/5 है। हरीश के आयु का हम लोग का 4/5 है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G। तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, तो बाबू कितना हो जाएगा हम लोग का 4। बोल रहा है ना कि 4 वर्ष पूर्व मनोज की आयु हरीश की आयु का हम लोग का कितना है, 4/5 है, गुणी थी, हो गया। यदि हरीश की वर्तमान आयु हम लोग का कितना है, 34 वर्ष है। हरीश की वर्तमान आयु दिया है 34 वर्ष, तब मनोज की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए भैया रेशियो किस टाइम का है, 4 वर्ष बैक का है, तो निश्चित राशि भी 4 वर्ष बैक करना पड़ेगा हम लोग का। तो चलिए हरीश वर्तमान में हम लोग का कितना है, 34। हरीश वर्तमान में 34 है, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा, तो 34 में सर जी 4 घटा लीजिए, तो 4 वर्ष पहले हरीश कितना का होगा, 30 का। यहाँ 4 वर्ष पहले हरीश कितना है हम लोग का, क्योंकि अनुपात समान तुलना पर होगा, हरीश कितना है 5 का,
4 वर्ष पूर्व का तुलना 4 वर्ष पूर्व के हरीश के एज से। निकालना है हम लोग का मनोज का एज, तो मनोज का एज निकालना है तो कितने से गुना 4 से, तो चरका से इसको काट देंगे बाबू क्या बार में 5 बार में। तो ये जो मनोज का जो एज आएगा बाबू 4 पंचे 20, ये कब का आएगा मनोज का 4 वर्ष पहले का आएगा। 4 वर्ष पूर्व का रेशियो है ना, तो गुना होगा तो 4 वर्ष पूर्व का देगा बाबू। तो मनोज का 4 वर्ष पूर्व का रेशियो पता चलेगा, परंतु मनोजवा का वर्तमान बताना है तो कोई बात नहीं, 4 वर्ष पूर्व में जो है 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान में पता चल जाएगा। तो 4 पंचे 20 और 4 जोड़ दिए, क्यों जोड़ दिए, ये 4 वर्ष पूर्व का था, 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया हम लोग का 4 पंचे 20, सॉरी यहाँ 6 हो जाएगा। चलिए 6 चौको 24 और 4 कितना हो गया हम लोग का 28। 24 जो होता 4 वर्ष हम लोग का कब होता, 24 हम लोग का 4 वर्ष पहले का होता, परंतु हम लोग को वर्तमान चाहिए तो 4 वर्ष जोड़ देंगे तो हम लोग का वर्तमान में कितना हो जाएगा मनोज 28 का। चलिए 3 नंबर के बाद आपका 4 बनने वाला है। 5 नंबर आप बाबू देख लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल है 5 नंबर। इसको मिटाते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। तुम देखिए बाबू, ये जो है इंग्लिश में लिख दिया गया है, समझ जाइएगा, पढ़ जाइएगा, समझ जाइएगा तो बोलिए बाबू, नहीं समझ पाइएगा तो बोलिए कि सर नहीं समझ सकते हैं, कष्ट है सर जी, जीवन में कष्ट है सर जी, हिंदी में बताइए। चलिए हिंदी में लगाते हैं। चलिए देखिए, आपके लिए हम जान दे सकते हैं, खाली आप इधर जो है देखिए खाली बोर्ड पर। चलिए देखिएगा, अब ठीक है, आधा कट गया नहीं जी, हम भी देख रहे हैं कि कट गया है। चलिए कट गया है तो क्या हो जाएगा, इधर ला देंगे, थोड़ा सा इधर कर देंगे, अपने सही हो जाएगा। देखिए अब ठीक है, अब बोलिए तो सही खाली कि सर जी कट गया है। चलिए, राम और मोहन तथा हरि, प्रश्न संख्या बाबू कितना है 5 है, प्रश्न संख्या आप लोग का कितना है 5। बोल रहा राम मोहन तथा हरि के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो भैया राम दिया गया है, मोहन दिया गया है और हरि दिया गया है। रेशियो कितना का दिया गया है हम लोग का, राम मोहन हरि के वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:5:6 दिया है। चलिए ठीक है, तो वर्तमान का रेशियो है, रेशियो कब का है बाबू, वर्तमान का है। यदि 5 वर्ष पहले राम तथा मोहन के आयु का योगफल, तो 5 वर्ष पहले राम तथा मोहन के आयु का योगफल, राम तथा मोहन के आयु का योगफल कितना है 35। तो बाबू यहाँ पर समझिएगा, तो आपको थ्योरी पार्ट 1 नंबर में जो पेड बेच लिए थे उसमें आपको पार्ट 1 में आपको बताया गया है कि हम लोग का रेशियो कब का है बाबू, तो रेशियो है वर्तमान का, तो निश्चित राशि भी वर्तमाने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो राम और हरि का जो जोड़ है यानी योग है वो 5 वर्ष पहले था कितना 35, यानी 5 वर्ष पहले राम भी और हरि दोनों जोड़ा था तो कितना था हम लोग का 35, परंतु रेशियो कब का है वर्तमान का, तो निश्चित राशि भी वर्तमान में करेंगे। तो बोलेंगे सर जी 5 वर्ष पहले का हम लोग का दिया गया है, हम लोग का 5 वर्ष पहले 35 है, तो एगो आदमी के लिए 5, तो 2 आदमी के लिए वर्तमान में जाने के लिए कितना जोड़ेंगे 10, काहे जोड़ेंगे, थ्योरी पार्ट में पढ़ाए हैं। यहाँ 2 न है जी, एगो है हम लोग का राम है, एगो है मोहन, तो 5 चाहिए एगो के लिए, तो 2 के लिए कितना चाहिए 10। तो वर्तमान में जाना है तो 5 वर्ष पहले योग है इतना, तो वर्तमान का योग निकालना है, तो 5 राम के लिए 5 मोहन के लिए 5 दूनी कितना जोड़ देंगे 10 जोड़ देंगे, यानी वर्तमान में दोनों का योग कितना हो जाएगा 45। वर्तमान में दोनों का योग कितना हो जाएगा बाबू 45। समझ गए 45 कैसे आया कि 5 वर्ष पहले राम और मोहन का मिला के योग इतना है। तो वर्तमान जाना है तो एगो के लिए 5 जोड़ेंगे, वर्तमान जोड़ने के लिए तो 2 व्यक्ति है तो 2 के लिए 10 जोड़ देंगे 45। तो योगिया वर्तमान में दोनों का योगफल, राम और किसका मोहन का, राम और मोहन का योगफल, तो यहाँ राम और मोहन का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा वर्तमान में 9। तो योगफल का तुलना वर्तमान योगफल से निकालना है राम की वर्तमान आयु, तो राम का मान कितना है वर्तमान में 4 से गुना 9 का से ही 5 बार में करेंगे और राम का एज हो जाएगा हम लोग का 4 पंचे 20। तो राइट उत्तर हो जाएगा बाबू 20, A फॉर आलिया भट्ट। चलिए तो आशा करते होंगे समझ लेते, कुछ भी नहीं करना है बाबू, इन्हें कि कुछ नहीं करना है सर जी असाइनमेंट ले चलें घर से आप आंसर मिला दीजिएगा, तो ये बाबू जवाब नहीं होगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जीवन में कुछ तो करने नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आपको जो क्या करना है कि याद रखिएगा हमेशा जो है आप है अनुपात जिस समय का हो निश्चित राशि को उसी में कन्वर्ट करना, और कुछ नहीं है, सब सवाल बनने वाला है। चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा 5 का 20। अगला हम 6 बनने वाला है, 7 बनने वाला है, 8 बनने वाला है, 9 बनने वाला है, 10 भी बनने वाला है।
18 भी बनने वाला है आप लोग का। 18 कहते हैं, 6 सेम है बनेगा, 7 सेम है बनेगा, 8 सेम है बनेगा, 9 सेम है बनेगा, 10 भी सेम है बनेगा। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं 14 के बाद पेज नंबर 15 में। असाइनमेंट आपको मिल गया होगा। चलिए देखिएगा 11 नंबर डायरेक्ट हम लोग सवाल की ओर कूच करते हैं। चलिएगा 11 नंबर सवाल बाबू आपके पास खुल गया है। देखिएगा 11 नंबर सवाल, ठीक है, कितना बेहतरीन सवाल है। चलिए अब ठीक है, अब कटिए रहा है। देखिए बताइए, आप लोग मैंने पास में है ना, पास में रहते ना, बोलते सर देखिए यहाँ पर जो है ना कट रहा है, फोटो कट गया है, तो बता देते हैं। चलिए देखिएगा अब यहाँ पर हम लोग का है कि देखिएगा 5 वर्ष, 11 नंबर सवाल आप देखिएगा, उधर सब बनने वाला है। 5 वर्ष बाद ABC के आयु का अनुपात 4:3:2 है। तो 5 वर्ष बाद दिया है, 5 वर्ष हम लोग का क्या दिया है, बाद दिया है। किसका किसका रेशियो, A:B:C कितना दिया है बाबू, 4:3 और हम लोग का कितना दिया है 2। ये केवल लिख रहे हैं, वो लिख लेता आपको समझाने के लिए सिर्फ हम लोग लिख रहे हैं। 5 वर्ष बाद का ABC का रेशियो दिया है। यदि 2 वर्ष पहले A तथा B के आयु का योगफल, तो यदि 2 वर्ष पहले A तथा B के आयु का योगफल हम लोग का कितना है, 21 वर्ष था, तो C की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए बाबू देखिए, निश्चित राशि 5 वर्ष बाद का है, अनुपातिक राशि 5 वर्ष कब का है, बाद का है। योग जो दिया है A और B का, वो कितना का दिया है, 2 वर्ष पहले का दिया है, 2 वर्ष पहले। तो A और B 2 वर्ष पहले 21 था, 2 वर्ष पहले कितना था हम लोग का बाबू, 21 था। अगर इसको वर्तमान में ले जाना है तो 2 वर्ष पहले 21 था, तो 2 जोड़ेंगे एगो के लिए, 2 गो व्यक्ति है तो 2 दूनी कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, वर्तमान में पहुंच जाएंगे। परंतु ये वर्तमान का तो रेशियो है ये ना, 5 वर्ष बाद का है, तो 5 और जोड़ेंगे, एगो व्यक्ति के लिए 5, तो 2 व्यक्ति के लिए कितना जोड़ेंगे हम लोग का 10। तो यहाँ देखिए 10 और 4 14 जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना, 35। तो 5 वर्ष बाद हम लोग का दोनों A और B का योग कितना हो जाएगा, 35। समझ गए। इसको बाबू इस तरह से भी समझ सकते हैं आप कि देखिएगा 21 जो दिया है हम लोग का, वो कब का दिया है, 21 2 वर्ष पहले का, बट हमको रेशियो जो चाहिए वो 5 वर्ष बाद का चाहिए, 5 वर्ष बाद का योग चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग का रेशियो ही 5 वर्ष बाद का है, तो निश्चित राशि भी 5 वर्ष बाद में आना चाहिए। तो बोलेंगे सर जी पहले तो एगो व्यक्ति के लिए 2 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे, अब 5 वर्ष बाद भी जाना है तो 2 जोड़ के वर्तमान में आ गए, 5 वर्ष और जोड़ देंगे तो हम लोग का कहाँ आ जाएंगे, 5 वर्ष बाद पूछ जाएंगे, तो 2 जोड़ेंगे वर्तमान में, 5 वर्ष बाद जाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 5 और जोड़ेंगे, तो 5 2 7 जुटेगा एक व्यक्ति के लिए। क्या गो व्यक्ति है, 2 गो ना है A और B, तो 7 दूनी कितना जुड़ेगा, 14, और 14 जोड़ देंगे 21 में तो कितना हो जाएगा बाबू, 35। ये भी समझ गए। आ जाइए जो थ्योरी पार्ट नंबर 1 वीडियो खरीदे होंगे ऑनलाइन, वो समझिएगा। हम लोग का आपको बताए थे 5 वर्ष बाद 2 वर्ष पहले अंतर में क्या होता है, जुटता है। तो 5 वर्ष बाद जाना है, कब से, 2 वर्ष पहले से, बाद जाना है, बाद के लिए जोड़ते हैं, बाद जाना है ना, तो बाद के लिए जोड़ते हैं, जोड़ दिए हैं। तो 5 वर्ष बाद 2 वर्ष पहले में अंतर कितना का, एक बार आगे एक बार पीछे, अंतर कितना का, 7 का। तो एक व्यक्ति के लिए 7 जोड़ेंगे, 2 गो व्यक्ति है ना, तो 7 दूनी कितना जोड़ेंगे, 14 जोड़ देंगे। अच्छा यहाँ जोड़े का है, तो 5 वर्ष बाद का अनुपात है, 5 वर्ष बाद जाना है तो जोड़ना है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद 2 वर्ष पहले में अंतर कितना का, 7 का। एगो व्यक्ति के लिए 7 तो 2 गो व्यक्ति के लिए कितना जोड़ेंगे, 14, क्योंकि 5 वर्ष बाद जाना इसीलिए जोड़ दिए। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना, 35। 35 वर्ष हो गया हम लोग का कितना, 5 वर्ष बाद का योग दोनों का। यहाँ 5 वर्ष बाद दोनों का योग कितना है, 4 3 7। तो 5 वर्ष बाद के योग का तुलना 5 वर्ष के बाद के योग से, C का एज निकालना है तो कितने से गुना, 2 से। तो परंतु C का पूछा है वर्तमान आयु, तो E जो निकलेगा वो 5 वर्ष बाद आएगा, तो 5 में से खींच लेंगे, वर्तमान में पहुंच जाएगा, क्योंकि रेशियो 5 वर्ष बाद का ना है, तो 5 वर्ष बाद निकलेगा, 2 से गुना करेंगे C का 5 वर्ष बाद, तो इससे काट दिए हम लोग का क्या बार में, 5 बार में। तो 5 दूनी 10, ये 5 वर्ष बाद था C, तो अभी हम लोग का C वर्तमान में कितना हो जाएगा, 5 घटा देंगे, वर्तमान में C कितना वर्ष का है, 5 वर्ष का। तो उत्तर हो जाएगा D4, क्या होगा D4, जो भी होगा होगा,
चलिए, तो उत्तर हो जाएगा आपका, ये समझ गए 11 नंबर। 12 बनने वाला है, 13 बन जाएगा, 14 बन जाएगा, 15 बन जाएगा, 16 भी बन जाएगा आपसे। अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। चलिए, प्रश्न संख्या 17 दिखाई दे रहा है जी? ए जी दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है, अब कट तो नहीं रहा है, बोलिए। चलिए अब ठीक। 17 नंबर सवाल बोल रहा है, काफ़ी बेहतरीन सवाल है, तनिक ऑप्शन ऊपर कर देते हैं ताकि आपको समझ में भी आए। चलिए, 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद नितिल की आयु, 3 वर्ष बाद नितिल की आयु, ठीक है नितिल, 3 वर्ष बाद नितिल की आयु प्रीति की आयु का अनुपात 3:2 क्या है? 2 है। हो जाएगा। यदि 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का कुल योग 30 वर्ष था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर कितना होगा? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर कितना होगा बताइए। चलिए, काफ़ी बेहतरीन सवाल है। ओटीएम से बता दे कि 4G से बता दे? आप लोग बोलिए। ए जी बोलिए, नहीं बोलिएगा, मिटा दे, बोलिएगा। ओटीएम 4G, ठीक। चलिए, तो 4G आप लोग का इच्छा है तो डायरेक्ट हम लोग 4G चलते हैं। देखिएगा, हम लोग का 4G मेथड से हम लोग का जल्दी बन जाएगा। ओटीएम छीछा लेदर हो जाता है। बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व नितिल की आयु, तो अब बाबू ये ले लिए नितिल का 3 वर्ष बैक कर दिए। 3 वर्ष पूर्व नितिल की आयु, 3 वर्ष पूर्व नितिल की तथा प्रीति के आयु, 3 वर्ष पूर्व नितिल तथा प्रीति के आयु का अनुपात हम लोग का कितना दिया है? और ये तो सिंपल ही था, यहाँ पर देखिएगा 3 वर्ष बाद नितिल तथा प्रीति के आयु का अनुपात, तो 3 वर्ष बाद दिया हम लोग का नितिल, 3 वर्ष बाद नितिल और प्रीति का रेशियो दिया है हम लोग का कितना? 3:2। तो 3 वर्ष बाद दिया है नितिल और प्रीति के आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल कितना है? 30। उनकी मतलब आया है दोनों के लिए, तो 2 वर्ष हम लोग का पूर्व है। चलिए, तो 2 वर्ष पूर्व हम लोग का दोनों का एज कितना का दिया है हम लोग का बाबू? 2 वर्ष पूर्व हम लोग का योग दिया है दोनों का मिला के 30 वर्ष। तो आपको तो रेशियो है 3 वर्ष बाद का, 3 वर्ष बाद जाना है, तो बाद जाना है तो जोड़ देना है। तो 3 वर्ष बाद 2 वर्ष पहले में अंतर कितना का? 5 का। तो एगो व्यक्ति के लिए 5 जुटेगा, तो 2 व्यक्ति के लिए कितना जुटेगा? 10। तो 30 10 40 हो गया हम लोग का किसका? नितिल और प्रीति। प्रीति को पहचानते हैं जी? कबीर सिंह में जो लड़की रहती है वही है प्रीति। तो यहाँ पर हम लोग का जो है प्रीति के एज का, प्रीति कहते हैं, प्रीति और नितिल का योग हो गया हम लोग का 3 वर्ष बाद हम लोग का कितना? 40। क्योंकि 3 वर्ष बाद जाना है 2 वर्ष पहले से, तो अंतर कितना का? 3 वर्ष बाद 2 वर्ष पहले जुटेगा, तो हो जाएगा एक व्यक्ति के लिए 5, 2 व्यक्ति के लिए 10। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का जोड़ लेंगे तो दोनों मिलकर कितना पुर जाएगा? 5। निकालना है हम लोग को 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर। ठीक है, अंतर निकालना है आयु में, तो पहले आ जाइए अंतर। ये दोनों में अंतर कितना का है? 1 से हम लोग का गुना कर देंगे। 5 से क्या बार में बाबू? 8 बार में। तो यहाँ पर जो है निखिल और प्रीति का जो अंतर आ जाएगा बाबू, अंतर आ जाएगा, वो अंतर कितना आ जाएगा हम लोग का बाबू? इसको इससे गुना कर देंगे, तो अंतर आ जाएगा 8 पंचे 40, यानी कि अंतर कितना हो जाएगा बाबू? 8 वर्ष। तो बोलेंगे 8 वर्ष तो सर जी 3 वर्ष बाद आएगा। 8 वर्ष तो 3 वर्ष बाद अंतर आएगा। तो याद करिए, जो पेड वीडियो खरीदे होंगे पार्ट 1 थ्योरी, उसमें आपको बताए हुए हैं अंतर 3 वर्ष बाद पूछे कि 5 वर्ष बाद पूछे, अंतर एक के रंग रहता है। 5 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, जे भी अंतर है वो कभी बदलता उदलता नहीं है। तो ये 5 वर्ष बाद पूछे तब भी अंतर यही आएगा, 3 वर्ष बाद पूछे तब भी अंतर यही आएगा, 2 वर्ष पहले पूछे तब भी अंतर यही होगा। नहीं तो आप यहाँ पर जो है कर लीजिए, अलग अलग निकाल लीजिए, तब भी वही अंतर होगा। आप अपने पिताजी से 5 साल मान लिया जाए 10 साल छोटे हैं, तो 10 साल छोटे हैं, तो 2 वर्ष पहले भी 10 साल छोटे थे, 3 वर्ष बाद भी 10 साल छोटे रहिएगा, 40 वर्ष बाद भी 10 साल छोटे रहिएगा।
तो आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड से 2 साल बड़े या छोटे हैं तो 5 वर्ष पहले भी बड़े छोटे थे उतना ही, अभी भी 2 गो भाई बहन हैं, अगर भाई बहन में 3 साल छोटा बड़ा है यानी अंतर कितना है 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष पहले भी वो 3 साल छोटा रहेगा, 5 वर्ष बाद भी 3 साल छोटा रहेगा, 2 वर्ष पहले भी 3 साल छोटा रहेगा। अंतर कभी बदलेगा नहीं ना निश्चित राशि में। तो हम लोग का 5 वर्ष बाद भी पूछेगा तो अंतर 8 वर्ष आएगा, 3 वर्ष बाद भी पूछेगा तो अंतर 8 आएगा, 40 वर्ष बाद भी पूछेगा तो दोनों में अंतर कितना होगा बाबू 8। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का कितना 8। नहीं मानिएगा तो निकाल दीजिए। तो हमको 5 वर्ष बाद बोला है, 3 वर्ष बाद है, मैं 2 जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ तब आपको बाबू अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग का हो गया कि निकाल लीजिए पहले प्रीति का, पहले तो यही समझ गए। अगर होशियारी ज़्यादा करना है तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, ये 8 से कट जाएगा, 8 तिया 24 आ जाएगा हम लोग का किसका नितिल का, 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा हम लोग का, ये किसका प्रीति का, प्रीति है 16 आ जाएगा प्रीति का। देखिए अभी भी अंतर 4 है। आप बोलेंगे 3 वर्ष बाद का है, 5 वर्ष बाद करना है तो 2 में जोड़ेंगे ये 26 हो जाएगा, 2 में जोड़ेंगे ये हो जाएगा 18। अभी भी देखिए अंतर हम लोग का कितने है, 2 इधर होगा बाबू 6 इधर, तो ये अंतर कितना है 8 का है। इतने कथिल हम लोग ये जो है परिवार इधर जो है बनाएंगे, हम लोग 4G पढ़वे किए हैं थ्योरी, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तब 3 वर्ष बाद भी अंतर 8 होगा, 5 वर्ष बाद भी अंतर 8 होगा, 7 वर्ष पहले भी अंतर, दोनों में कितना होगा 8 का। तो आंसर कितना हो जाएगा 8। अंतर निकालना इसीलिए हम लोग का यहाँ पर किससे गुना किए थे, अंतर से गुना किए थे 1 से, अंतर दोनों का 1 से। चलिए योग निकालना होता है तो योग से गुना करते हैं, योग बदल जाएगा, अंतर कभी बदलेगा नहीं। आपका कितना नंबर था, 17 नंबर बता दिए। चलिए 17 आपका अब हो गया, 19 बनने वाला है। 20 नंबर बाबू देखिए सवाल, प्रश्न संख्या 20। उसी में था नहीं जी, बोलबे नहीं किया आप सर जी, वही पेज में हम बढ़ा दिए पेज तब नहीं इधर आ गया, बताइए। चलिए इसको मिटाना पड़ेगा, पहले डिलीट कर देते हैं इसको मिटा के, उसके बाद ही ना बताएंगे। बताइए आप। बीस नंबर सवाल, चलिए दिखाई दे रहा है जी 20 नंबर, तनिक इधर करिए ना सर जी, कट रहा है। चलिए 20 नंबर सवाल बाबू देखिएगा, बोल रहा है 20 नंबर सवाल, 6 वर्ष पूर्व चेतन अपनी बहन प्रिया से, बताइए कितना बढ़िया नाम है प्रिया, देखते हैं बहुत एकदम बहुत अच्छा नाम है प्रिया। अब क्या बोलेंगे कहिएगा सर जी। 6 वर्ष पूर्व चेतन अपनी बहन प्रिया से 4 वर्ष बड़ा था। 6 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष बाद चेतन तथा प्रिया के अनुपात इतना है, यानी 4 वर्ष बाद दिया गया है हम लोग का अनुपात, 4 वर्ष बाद अनुपात दिया है चेतन और प्रिया। चेतन और प्रिया का अनुपात कितना दिया है हम लोग का 7:2 कितना दिया है बाबू 6 दिया है। 7:2 हम लोग का कितना दिया है 6 दिया है। तो बताइए 7 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच अंतर क्या होगा। 7 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का हम लोग का क्या होगा अंतर क्या होगा। तो कोई बात नहीं बाबू, हम लोग जानते हैं अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं है, इधर बिना देख ले हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 6 वर्ष पूर्व चेतन अपनी बहन प्रिया से कितने वर्ष बड़ा है 4 वर्ष बड़ा है। तो बाबू 4 वर्ष बड़ा या छोटा का मतलब अंतर होता है, हम आपसे 4 वर्ष छोटे हैं, हम ये 4 वर्ष आपसे बड़े हैं, मतलब अंतर है ना दोनों के बीच में जी। तो यहाँ पर हम लोग का चेतन अपनी बहन प्रिया से 4 वर्ष क्या है बड़ा है। तो 6 वर्ष पूर्व 4 वर्ष बड़ा है, तो 8 वर्ष पूर्व की 8 वर्ष बड़ा हो जाएगा, नहीं है ना। तो अगर 6 वर्ष पूर्व 4 वर्ष बड़ा है तो हमेशा वो 4 वर्ष बड़े रहेगा किसी भी स्टेट में, 2024 में, 25 में, 26 में, 27 में। अगर आप अपने भाई से जितना साल जो है छोटे हैं हमेशा छोटे रहिएगा, बड़ा है तो हमेशा क्या रहिएगा बड़े रहिएगा। तो 6 वर्ष पूर्व हम लोग का छोटा बड़ा का मतलब होता है अंतर। तो 6 वर्ष पूर्व अंतर है दोनों में कितना का 4 वर्ष का। तो 7 वर्ष पूर्व भी उनके आयु में अंतर पूछा है, अंतर का यो बदलता नहीं है, तो अंतर कितना हो जाएगा हम लोग का 4। बनाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग थ्योरी पेड जो पहला था वीडियो नंबर 1 हम लोग का पेड बैच का, उसमें आपको दिया गया बताया गया। तो छोटा बड़ा का मतलब अंतर, तो 6 वर्ष पहले दोनों में अंतर कितना का है
7 का, तो 5 वर्ष पहले भी वही अंतर होगा, 7 वर्ष पहले भी वही अंतर होगा, 7 वर्ष बाद वो पूछेगा वही अंतर होगा, अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं है। तो 7 वर्ष बाद भी पूछा है तो दोनों में अंतर कितना का होगा बाबू, वही 4 का ही अंतर होगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा 4। और नहीं कहिएगा हम बनाएंगे तो बना ही लीजिए, मतलब बनाने से कोई फायदा उदा है ये नहीं है। तो चलिए 6 वर्ष पूर्व अंतर कितना दिया है 4, तो 6 वर्ष पूर्व 8 वर्ष पूर्व हमेशा अंतर होता, अंतर का मतलब ये होता है कि 4 वर्ष बाद भी उतने अंतर होगा, 6 वर्ष पूर्व भी उतने अंतर होगा, बड़ा छोटा का मतलब अंतर। तो हम लोग का 6 वर्ष पूर्व भी अंतर 4 का होगा, 3 वर्ष बाद भी हम लोग का 4 वर्ष बाद भी अंतर वही होगा। तो ये दोनों में अंतर कितना है, एक का अंतर का तुलना अंतर से निकालना है, सी का एज अंतर निकालना है दोनों का। तो देखिए 1 से गुना करेंगे वही आएगा, बनाने से क्या फायदा है, समझिएगा सवाल, जुटो इसमें दिमाग लगाइएगा बना के। चलिए अगला हम लोग का जो है सवाल, चलिए ये हो गया आपका 20 नंबर सवाल। अंतर कभी बदलता नहीं, अंतर 4 ही रहेगा। 21 नंबर सवाल देखिए, 21 का भी इंग्लिश लेना पड़ेगा। चलिए इंग्लिश सॉरी है बेकर, हिंदी लेना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है जी? हाँ सर जी थोड़ा सा सर, बस चलिए देखिएगा, अब तो कट नहीं रहा है जी। चलिए देखिए अब हम लोग बनाते हैं। चलिए बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व निमेश की आयु महेश के 5 वर्ष बाद की आयु का 2 बटा कितना गुना है, 3 गुना है। चलिए देखिएगा बाबू कितना बेहतरीन सवाल है। यदि वर्तमान में उनके आयु का योगफल कितना दिया है, 48 वर्ष दिया है। बताइए कितना ज़्यादा नाजुक सवाल है। तो ओटीएम से बता देखिए जी, ये सवाल है तो ओटीएम में लायक लग रहा है। यदि उनकी वर्तमान में आयु का योगफल कितना दिया है इतना। चलिए सबसे पहले हम लोग का किसी का तो निकालना ही पड़ेगा, करे क्या सकते हैं। पहले एक्सेमॉन बना दें, 4G बना दे। बोलिए बोलिए आप ही बोलिए। 4G की मतलब ये कौन सी कहता है, 4G की ओटीएम जैसे अदर टीचर बताते हैं एक्सेमॉन के, वो बता दें। 4G सुन लिए 4G, ठीक। चलिए तो हम लोग कहे आप कितना सोचेगा ना ओटीएम नहीं हो तो सर जी वही 4G बता दे लो। तो आई लगा पहले ओटीएम बताए, रुक जो तो पहले अभी कब जब ये बात है तो पहले ओटीएम में बता देते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का दिया है 3 वर्ष पूर्व निमेश और महेश के 5 वर्ष बाद के आयु का अनुपात इतना दिया है। तो हम लोग का कुछ नहीं करना है, तो ये हो गया कौन सी कहता है 2x मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग का कितना 3x मान लेंगे। तो ये 3 वर्ष दिया है पूर्व के कर थी कौन सी कहता है 3 वर्ष पूर्व हम लोग का निमेश की आयु, अब 5 वर्ष पूर्व, चलिए 5 वर्ष पूर्व हम लोग का कौन सी दिया है, इसका जो है कौन सी पहले तो रेशियो लिखना पड़ेगा। एगो है निमेश, एगो है महेश, ठीक है। तो अनुपात दिया है कि 5 वर्ष पूर्व के 5 निमेश की आयु 5 वर्ष बाद महेश की आयु का हम लोग का 2/3 है, यानी महेश वह होगा 3, तो ये कितना होगा हम लोग का 2। तो ये हम लोग का एक कब का है 3 वर्ष पूर्व का है, तो इसको x मानेंगे 2x, इसको हो जाएगा ये 3x। तो में 2x में हम लोग पहले 3 जोड़ेंगे, तो ये कब का निकलेगा वर्तमान का, क्योंकि एक 3 वर्ष पूर्व का दिया है रेशियो। अगला हम लोग का जो है महेशवा का दिया है 5 वर्ष बाद का, तो महेशवा 3x है, एक में 5 वर्ष घटा देंगे तो ये भी आ जाएगा वर्तमान में, एक में 3 जोड़ देंगे ये चल जाएगा वर्तमान में। दोनों का आयु का योग कितना दिया है बाबू 48 बढ़ता, 48 के बराबर कर दीजिए। 3 2 कितना हो गया बाबू 5x, अब बराबर हम लोग का इधर हो गया 5 है, ये 3 हम लोग का उधर जाके घट जाएगा, तो इधर दोनों घटा लेंगे, -2 उधर जुट जाएगा तो 50 हो जाएगा। इससे ये काट देंगे, x बराबर कितना आ गया बाबू हम लोग का 10 आ गया। तो पूछ रहा है कि निमेश की वर्तमान आयु, तो निमेश का है 2x में धरेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, कब 3 वर्ष पूर्व, परंतु हम लोग का वर्तमान पूछा है तो 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 23। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना बाबू 23। आशा करते होंगे ओटीएम समझ पाए होंगे, अदर टीचर मेथड उतारिए। 4G बनाने कहते हैं तो ना है ओटीएम बताइए। चलिए 4G पे चलेंगे, ये सब फालतू तरीका है। सर जी आप ही तो बता देते हैं, हम लोग का यूँ कहते हैं आप ही दूसरे टीचर के वीडियो 1 घंटा चला देते हैं यूट्यूब पर, अब दूसरे टीचर के दिखाने लगते हैं कितना लेंदी पढ़ाता है, ही पढ़ाता है, कहेंगे 4G बताने तो 4G नहीं बताइएगा, दूसरे टीचर के वीडियो दिखाने लगते हैं। चलिए देखिए 3 वर्ष पूर्व
निमेश की आयु महेश की आयु के 5 वर्ष बाद के आयु का अनुपात इतना दिया है, दो अलग अलग समय का दिया है। तो कोई नहीं 4G से बना लेंगे। 3 वर्ष पहले निमेश, चलिए अब 5 वर्ष बाद महेश, 5 वर्ष बाद महेश के आयु में अनुपात 2:2 कितना है हम लोग का, सॉरी यहाँ पर हम लोग का 1 मिनट मिटाने दीजिए, 2:2 हम लोग का कितना है, 2:2 हम लोग का कितना है, 3 है। क्यों? 3 वर्ष पूर्व निमेश की आयु, अब महेश के 5 वर्ष के बाद के आयु का, महेश के 5 वर्ष बाद, तो महेश का हम लोग का हो जाएगा 3, 5 वर्ष बाद, और निमेश का 2 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा 2, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G। यहाँ तक हो गया। यदि उनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 48 है। चलिए वर्तमान में दोनों को जोड़े हैं तो कितना है हम लोग का, 48। तो देखिए बाबू एकदम फूल होला है। तो एक बार 3 वर्ष पहले, एक बार 5 वर्ष बाद, तो हम लोग का देखिएगा यहाँ पर आप भावना को समझिए, ही नहीं कि दोनों को एक बार आगे एक बार पीछे जोड़ देंगे, दोनों एक ही समय का अंतर नहीं है बाबू जो जोड़ देंगे हम लोग का, दोनों में रहता 5 वर्ष बाद, एगो को 3 वर्ष पहले तब हम लोग का। तो यहाँ पर एगो ये तो वर्तमान में दोनों जोड़े हैं तो 48 होगा। तो रेशियो तो हम लोग का एगो के लिए 3 घटेगा, दूसरा के लिए 5 जुटेगा, दूसरा के लिए 5 जुटेगा, क्योंकि अगर 3 वर्ष पहले 5 जुटेगा, यानी अल्टीमेटली हम लोग का कहता है दोनों का योग दिया है ना जी। तो योग हम लोग का दोनों का वर्तमान में दिया है, परंतु रेशियो जो दिया है एगो का 3 वर्ष कम का, तो योग में 3 वर्ष कमेगा एक के लिए, एगो का दिया है 5 वर्ष बाद का, यानी एगो में 5 जुटा था तो दूसरे में 5 हटेगा, तब ना वर्तमान में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर हम लोग का देखिएगा, फिर से हम लोग समझते हैं। तो एगो के वर्तमान में जाना है तो 3 जोड़ना पड़ेगा, आ एगो को 5 वर्ष बाद का है तो 5 हम लोग का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम गलत लिख दिए। तो एगो का हम लोग का जो है 3 वर्ष हम लोग का घटाना पड़ेगा, एगो में 5 वर्ष हम लोग का क्या करेंगे, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो होगा हम लोग का ना जी। तो क्यों होगा हम लोग का कि एगो में 3, ये जो योग दिया है ये हम लोग का वर्तमान का योग दिया है, और रेशियो है 3 वर्ष कम का, तो योग में 3 वर्ष कम करेंगे, एगो में 5 वर्ष ज़्यादा करना है तो एगो में 5 वर्ष ज़्यादा करेंगे, तब ना इस स्टेज का रेशियो आएगा, इस समयकालीन का रेशियो आएगा। तो एगो में 3 घटाना पड़ेगा, एगो में 5 बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो रेशियो उस समय का जाएगा। जैसे आपको जो है कुछ भी गए रुपया लेके, एगो बच्चा 3 घटा दिया तो योग में से 3 कमेगा, एगो बच्चा योग में 5 बढ़ा दिया, को दे दिया, गर्लफ्रेंड दे दी होगी पैसा, हमरा से पूछिए, जगह गर्लफ्रेंड अमीर रहती है ना पैसा दे देता है, हमारा जैसे भिखारी गर्लफ्रेंड नहीं होता है, 1 रुपया देता है। तो केकरो मान लिया जब 5 रुपया दे दिया तो योगफल बढ़ेगा, तो एगो में 3 योगफल, एक के लिए 3 फल घटेगा नीलेशवा के लिए, और महेशवा के लिए 5 वर्ष हम लोग का क्या होगा, बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली योग कितना हो जाएगा वर्तमान में, 50 हो जाएगा। और यहाँ योग हम लोग का कितना है दोनों का 5। तो योग का तुलना योग से निकालना है निमेश की वर्तमान आयु, तो निमेश का वर्तमान निकालना है तो हम लोग कितना से गुना कर देंगे यहाँ पर, तो निमेश का निकालना है तो कितने से गुना करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो निमेश का जो निकलेगा तो ये रेशियो कब का निकलेगा, निमेश का, ये जो निकलेगा हम लोग का निमेश का, ये 2 वर्ष पूर्व का निकलेगा, 2 वर्ष पहले का निकलेगा निमेश का, 2 से गुना करेंगे 2 वर्ष पूर्व का निकलेगा। तो 5 से ही काट देंगे हम लोग का क्या बार में, 10 बार में, 10 बार में 10 बचे 50 काट दिए। तो निमेश का जो हमको निकला, किधर गलती कर दिए, पहले 23 आ गया था, इसमें 22 आ गया है जी, उसका निकाल दिए थे का जी, 20 दूनी 22, ओटीएम में क्या कर दिए थे हम लोग, 23 बोल दिए थे। देखने दीजिए उत्तर कितना है, क्या नंबर सवाल है, 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न, 22 कहाँ चल गया, 23, हाँ 23 ठीक है, हम लोग का 23 ही होगा, यहाँ पर हम लोग गलती लिख दिए हैं। चलिए देखिएगा हम लोग का, तो ये योग का तुलना योग से हो जाएगा, 3 2 5, निकालना है निमेश का आयु, तो कितने से गुना, 2 से। तो निमेश का जो निकलेगा n-3, 3 वर्ष कब का निकलेगा, n-3, 3 वर्ष पूर्व का निकलेगा। तो 3 वर्ष पूर्व हो जाएगा निमेशवा हम लोग का कितना का, 20 का। तो n बराबर हम लोग का 3 उधर जाके जुट जाएगा, नहीं बोलेंगे तो खाली यही लिख सकते हैं, निमेश 3 वर्ष पूर्व है 20 का, तो वर्तमान में 3 जोड़ देंगे तो वर्तमान में निमेश कितने वर्ष का है, 23 का। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का कितना, 23 वर्ष। तो आशा करते होंगे आप समझ पाए होंगे। चलिए एक बार और हम लोग मिटा के समझा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए
तो 48 दिया है योगफल दोनों के वर्तमान का, जैमें से एगो में 3 घटेगा, एगो के लिए 5 बढ़ेगा, यानी इस स्टेज का योग कितना हो जाएगा 50। यहाँ इस स्टेज का योग कितना हो जाएगा 5। निकालना है निमेश का, तो कितने से गुना 2 से, तो आ जाएगा निमेश का 10 दूनी 20 आएगा कब 3 वर्ष पहले। वर्तमान निकालना है तो 3 जोड़ देंगे निमेश के लिए, निमेश वर्तमान में कितना होगा 23 का, तो उत्तर हो जाएगा ये। चलिए और हम लोग देखते हैं क्या नंबर है। एक 22 नंबर भी आपको सवाल बताना है, इसको मिटाते हैं। वीडियो खाली लंबा नहीं हो। बाईस नंबर देखिए, थोड़ा सा नीचे कर दें। चलिए कटने रहा है, तनिक और सर जी उधर कर दीजिए। चलिए देखिएगा, बोल रहा है धनंजय तथा निरंजन की आयु का अनुपात 4:5 है। तो एगो धनंजय है, एगो हम लोग का क्या है निरंजन है, एन दे लेते हैं। 4 कितना है हम लोग का बाबू 5 है का मतलब ये होता है कब का है वर्तमान का है का मतलब ये कब का है वर्तमान का है। चलिए 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना है, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है हम लोग का 8 वर्ष बाद हम लोग का आयु का अनुपात 5 कितना है बाबू 6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 है। तो धनंजय की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बाबू आपको थ्योरी में पढ़ाए हैं, 2 अलग अलग समय का दिया गया है, एगो वर्तमान का दिया है, एगो 8 वर्ष बाद का दिया है। तो अंतर हम लोग क्या करते हैं बराबर करते हैं, क्योंकि अंतर कभी बदलता नहीं है। तो 2 अलग अलग समय का अनुपात दिया रहे तो ऊपर के अंतर को नीचे, नीचे के अंतर के ऊपर गुना, क्यों का है कैसे बता चुके हैं। तो ये दोनों में अंतर 1 का, ये दोनों में भी अंतर कितना का है 1 का है। तो बाय डिफॉल्ट अंतर हम लोग का यहाँ पर क्या है बराबर, ये नहीं रहता तो इसका अंतर ऊपर, ऊपर का अंतर नीचे से गुना कर देते। चलिए तो आ जाइए, यहाँ से कितना बढ़ रहा है तो 8 बढ़ रहा है निश्चित राशि में 8 ईयर। रेशियो में कितना का अंतर है हम लोग का कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना है धनंजय का वर्तमान उम्र, तो कितने से गुना 4 से करेंगे। तो धनंजय ये वाला ना वर्तमान वाला है, तो हो जाएगा 8 चौके 32। तो धनंजय भैया का उम्र कितना हो जाएगा हम लोग का 8 चौके 32 वर्ष हो जाएगा उत्तर। चलिए ये सब सवाल बढ़ने वाला है, पीछे बना है। 60% सवाल खाली यही वाला आता है, 70% 60% सवाल एग्जाम में खाली यही जाता है, 2 अलग अलग समय का अनुपात वाला। चलिए 22 हो गया आपका, 32 23 बनने वाला है, 24 बनने वाला है, 25 बनने वाला है, 26 बनने वाला है, 27 बनने वाला है, 28 बनने वाला है, 29 बनने वाला है, 30 बनने वाला है, 31 भी सेम है, ये सब बनने वाला है। अलग अलग 2 का अनुपात दिया आपका बनने वाला है। चलिए आप पेज नंबर हम लोग 17 चलते हैं। 22 आपका बनने वाला था, ये गया 22 के बाद और कौन नहीं ना, 22 के बाद और किसी में तो टिकने मारे हैं जो नए बनने वाला हो। चलिए 32 बनने वाला है, 33 बनने वाला है, 34 35 36 37 ये सब बनने वाला है हम लोग का। 38 भी आप लोग का बनने ही वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनने वाला है। एक बार और देख लेते हैं कि अभी समय भी है, वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं हो। 17 आपको बता दिए, 20 बता दिए, 21 बता दिए, 22 भी आपको बता दिए, 23 आपका वही सेम है बाबू बनेगा। देखिए मिटा देते हैं, ये सब बाबू आपका बनने वाला है, इसमें कोई दौड़ाए नहीं है, ये सब बनने वाला है। देखिएगा ये सब बनने वाला है, इसमें अभी जो पहला बताया अभी जैसे बनाए उस सब सेम है। 2 पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ दिया है, 4 वर्ष बाद इतना दिया है, तो 2 अलग अलग समय का अनुपात है, बना लेंगे अंतर बराबर करके। एगो बता दे क्या, चलिए एगो और बता देते हैं। चलिए पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का रेशियो हम लोग का कितना दिया है, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 6:1। ठीक है, वर्तमान में दिया है हम लोग का 6 कितना हम लोग का 1, वर्तमान में हो गया हम लोग का 6 कितना हम लोग का 1। चलिए 4 वर्ष बाद अनुपात दिया है, 4 वर्ष बाद हम लोग का अनुपात दिया है 4 कितना 1। तो 2 अलग अलग समय का अनुपात दिया है तो अंतर बराबर करेंगे। तो यहाँ अंतर कितना है हम लोग का 5 का, तो नीचे 5 से गुना, यहाँ अंतर कितना का है 3 का, तो ऊपर 3 से गुना। तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं इसका रेशियो। चलिएगा अंतर यहाँ पर 5 का है, नीचे ऊपर का अंतर, तो
6 तिरी कितना हो जाएगा 18, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, यहाँ 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, और यहाँ 5 एकम कितना हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ भी अंतर 15 का, यहाँ भी अंतर 15 का, अंतर बराबर हो गया। चलिए तो अब हम लोग को कुछ नहीं, पुत्र की वर्तमान आयु बताना है। तो आ जाइए, वर्तमान से कितना बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 4 बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का कितना बढ़ रहे हैं 2। तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना है हम लोग का, किसका वर्तमान, पुत्र का। तो ऊपर वाला जो रेशियो है हम लोग का, वो रेशियो कब का है, तो ऊपर वाला जो रेशियो हम लोग का कब का है, वर्तमान का है। तो पुत्र का निकालना है, फादर लिख दिए, इधर सन होगा, एम लिख दिए हैं। चलिए पुत्र का निकालना है तो कितने से गुना हम लोग का करेंगे 1 से, क्यों वर्तमान वाला तो यही रेशियो है ना, तो ये रेशियो हो गया खत्म। अब ये रेशियो में तो वर्तमान में हम लोग का कितने से गुना करेंगे, हम लोग का यहाँ पर 3 से गुना। पुत्र का निकालना है वर्तमान, तो कितने से गुना 3 से गुना। तो 2 से ही 2 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6 उत्तर आ जाएगा। चलिए तो ऐसे ही नहीं सब है आपका बनने वाला है। 24 भी आपको बाबू सेम का है, बनेगा ही बनेगा, इस सब में कोई थी नहीं है, ये सब आप भी बनाइएगा, सब हम ही बनाएंगे, नहीं है ना होगा। चलिए हरी और इतना अनुपात दिया, 4 वर्ष बाद बन जाएगा, ये सब बनने वाला है बाबू, बन जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अनिल और ये सब बनने वाला ही है, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। ये सब 26, 32, 33 ये सब बनने वाला है। पेज नंबर 17, 32 भी बन जाएगा, 33 भी बन जाएगा। अगला देखिएगा, देखिए कितना बेहतरीन हम लोग का सवाल है ये वाला, देखिएगा। हम सोचे फ़ोन आ रहा है, ये सब बाबू बनने वाला है, पीछे बना दिए हैं। ये सब बताने की इच्छा नहीं कर रहा है, वीडियो क्या हो जाता है हम लोग का लंबा ज़्यादा हो जाता है, तो इच्छा नहीं करता है बताने का। चलिए एगो ये बता देते हैं, 32 नंबर सवाल मरी सब बाबू बनने वाला है। इधर आगे पीछे जे भी होगा ये सब पहले भी वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। 5 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद में अंतर कितना का होगा 15 का। तो कुछ करना है तो 5 वर्ष पहले अनुपात दिया है मोहन तथा सोहन का, तो मोहन तथा सोहन का कब का दिया है 5 वर्ष पहले। तो 5 यहाँ समझने के लिए माइनस कर देते हैं, ठीक है। 5 वर्ष पहले अनुपात दिया है कितना, 5 रेशियो हम लोग का कितना दिया है 3 दिया है 5 वर्ष पहले। 10 वर्ष बाद अनुपात तो प्लस दे देते हैं 10 वर्ष बाद हम लोग का कितना दिया है रेशियो यहाँ पर, तो 10 वर्ष हम लोग का बाद जो दिया है वो रेशियो दिया है 10 वर्ष बाद हम लोग का कितना दिया है 10 वर्ष बाद 4 रेशियो हम लोग का कितना दिया है 3। क्या अंतर बराबर है, तो ऊपर में अंतर हम लोग का 2 का है, नीचे में अंतर 1 का है, तो ऊपर वाला अंतर से नीचे कर देंगे 2 से गुना, ये दोनों का अंतर 1 से ऊपर करे कि नहीं करे बात तो बराबरे हैं। तो इधर रेशियो कट जाएगा तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो यहाँ भी अंतर 2 का, ऊपर में भी अंतर 2 का। अब निकालना क्या है, मोहन की वर्तमान आयु निकालना है। तो फूल हौला है, तो 5 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद में अंतर कितना का 15 का। ये आप सोच सिखाए हुए हैं कि एक बार आगे एक बार पीछे अंतर में जुड़ता है, क्यों का है कैसे पेड वीडियो में बताए हैं। अंतर कितना हो गया हम लोग का 15 का। रेशियो में कितना का अंतर है हम लोग का बाबू 3 का। तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना है मोहन की वर्तमान उम्र। तो इस रेशियो से बाबू गुना करेंगे तो मोहन का 5 वर्ष पहले का निकलेगा, 5 वर्ष पहले का निकलेगा, परंतु हमको मोहन वर्तमान चाहिए तो 5 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 5 से गुना करेंगे तो मोहन का 5 वर्ष पहले निकल जाएगा, वर्तमान चाहिए तो 5 जोड़ देंगे। तो इससे ही क्या बार में कटेगा हम लोग का 3 बार में, 5 3 या 15, मोहन 5 वर्ष पहले है 15, तो अभी वर्तमान में मोहन कितना होगा 5 जोड़ देंगे तो 20 का हो जाएगा मोहन हम लोग का। 20 है ये नहीं ऑप्शन में जी। 32 नंबर का दिया है हम लोग का 30 उत्तर। किधर हम लोग गलती कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, जब इतना कष्ट हो ये गया तो 2 मिनट और सही। 5 वर्ष पहले मोहन और इसका अनुपात दिया है 5:3, ठीक है। उसके बाद 4:3 दिया है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4 रेशियो हम लोग का कितना दिया है 3 दिया है। यहाँ अंतर ये दोनों में 1 का है, ऊपर करेंगे ये दोनों में अंतर 2 का है, नीचे करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये दोनों में अंतर कितना का है 15 का हो जाएगा। यहाँ पर अंतर हम लोग का 3 का हो रहा है, यहाँ पे भी अंतर 3 का। अंतर का तुलना अंतर से
निकालना है मोहन का वर्तमान एज। इंग्लिश तो ठीक है। मोहन का वर्तमान एज कितने से गुना, 5 से गुना करेंगे। 3 कहाँ से क्या बार में कटेगा बाबू, 5 बार में कटेगा। और सॉरी गलती कर दिए थे हम, 3 से काट दिए थे। चलिए तो 3 कहाँ से 5 बार में, 5 25, मोहन 5 वर्ष पहले है तो 5 जोड़ देंगे तो मोहन कितना हो जाएगा वर्तमान में, 30 हो जाएगा। आप इस रेशियो से भी निकाल सकते हैं, तो हो ही गया। चलिए आपका मन है कि ई रेशियो से नहीं निकालेंगे, दूसरे रेशियो से निकालेंगे, तो अंतर तो उतने करना पड़ेगा हम लोग का। अंतर का तुलना यहाँ करना पड़ेगा हम लोग का किससे, अंतर से। अंतर का तुलना अंतर से हम लोग का 3 से, अंतर का तुलना अंतर से। निकालना है हम लोग का मोहन का एज, तो 8 से गुना करेंगे तो 10 वर्ष बाद का जाएगा। वर्तमान में आना है तो 10 घटाना पड़ेगा। 3 कहाँ से क्या बार में, 5 बार में। 8 पंचे 40, 40 में से 10 गया, वर्तमान में मोहन कितना है 30। तो दोनों में से कोई यूज करके बना सकते हैं। ये सब सवाल आप लोग जानते हैं, इस सब में टाइम पास नहीं करेंगे। 32, 33 बस बनने वाला है, 34 बनने वाला, 35, 36 सब बनने वाला है, 38 भी बनने वाला है। एगो 39 देखिए, 39 प्रश्न संख्या 39। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग का कितना दे दिया गया है, 39। बोला 4 वर्ष पहले पिता और पुत्र के आयु के बीच अनुपात 10:1 था। तो 4 वर्ष हम लोग का कब का दिया है, पहले। तो 4 वर्ष पहले एगो फादर है, एगो हम लोग का सन है, का रेशियो कितना दिया है बाबू हम लोग का, 10 रेशियो हम लोग का कितना दिया है, 1 दिया है। 10 रेशियो कितना दिया है, 1 दिया था। ठीक है। 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात इतना है, तो 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात हम लोग का कितना है, 4 रेशियो कितना है हम लोग का, 1 है। चलिए 2 अलग अलग समय का अनुपात है, तो पहले अनुपात का अंतर बराबर करेंगे। ऊपर में अंतर हम लोग का कितना का है, 9 का है, तो नीचा कितने से गुना करेंगे, 9 से। ऊपर में अंतर कितना, नीचा में अंतर कितना का, 3 का, तो ऊपर कितने से गुना करेंगे, 3 से। कटेगा तो हम लोग काट लेते हैं, तो 3 से अल्टीमेटली हमें कितने से गुना होगा, 3 से। तो 4 तिया 12 है, 3 एकम 3, एक अंतर 9 का, ऊपर भी अंतर 9 का। चलिए अंतर बराबर हो गया। बोलता है 5 वर्ष बाद उनके आयु का योगफल क्या होगा, 5 वर्ष बाद उनके आयु का योगफल। चलिए तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 वर्ष पहले, अब 4 वर्ष बाद में अंतर कितना का हो जाएगा, 8 ईयर का। चलिए यहाँ पर रेशियो में अंतर कितना का है, 2 का। अंतर का तुलना अंतर से। हमको चाहिए दोनों का योग, दोनों का योग चाहिए हम लोग का, कब का, तो दोनों फादर और सन का योग चाहिए हम लोग का, कब का, 5 वर्ष बाद का योग चाहिए हम लोग का। 5 वर्ष बाद का योग चाहिए फादर और किसका, हम लोग का सन का। थोड़ा सा इसको मिटा के हम लोग साफ सुथरा लिखते हैं। 5 वर्ष बाद फादर और सन का योग। चलिए दिखाई दे रहा होगा, 5 वर्ष बाद फादर और सन का योग चाहिए। तो पहले हम लोग का 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद, अंतर कितना का, 8 का। यहाँ अंतर का तुलना अंतर से। योग निकालना है तो 10 1 कितने से गुना करेंगे हम लोग का, 11 से। योग ना निकालना है फादर और सन का, तो योग से 2 से ही काट देंगे 4 बार में। तो ये जो योग आएगा 11 चौके 44, कब का आएगा, 4 वर्ष हम लोग का कब का आएगा, 4 वर्ष हम लोग का पीछे का आएगा। 4 वर्ष पीछे का आएगा, 4 वर्ष पीछे वाला ना रेशियो लिए हैं ये वाला। तो 4 वर्ष पीछे हम लोग का कितना का है, 44 का है। तो हम लोग को जाना कब है, 5 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष पहले से 5 वर्ष बाद जाना है, बाद जाना है, तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो 4 वर्ष पहले से 5 वर्ष बाद जाना है, तो एगो के लिए एक बार 4 वर्ष बाद है, 5 वर्ष पहले। एगो के लिए अंतर कितना का, 9 का। क्या गो व्यक्ति का योग है, 2 गो ना, फादर और सन ने, तो 9 दूनी 18 जुट जाएगा। तो 11 चौके 44 प्लस हम लोग का 18 जुट जाएगा। तो 18 हम लोग अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना हम लोग का, 5 वर्ष बाद योग 62 वर्ष। दोनों का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का बाबू, 62 वर्ष। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का C फॉर कटरीना कैफ। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। ये टाइप भी बाबू हो गया आप लोग का, क्या फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया टाइप। ठीक है। तो आशा करते हैं ये टाइप खत्म हो गया। बेसी वीडियो बड़ा भी करने से कोई फ़ायदा है ये नहीं है। तो आप लोग को जो HW ये दिया जा रहा है, HW का उत्तर बाबू अवश्य दीजिए। वीडियो में लाइक शेयर कमेंट अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। शायरी, दिल के बात, फेफड़ा के बात, हड्डी गुड्डी के बात, जे भी है आप ज़रूर लिखिए। गाय छोड़ना है, भैंस छोड़ना है, सांप छोड़ना है, कमेंट में ज़रूर छोड़िए। कमेंट बाबू एनी हाउ ज़रूर करिए। HW जो आपको दिया जा रहा है उसका आंसर ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।